जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों Tu-160 बम वर्षक विमान आज एक बार फिर से इस पर बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। और दोस्तों हमने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि बहुत ही जल्द भारत Tu-160 बम वर्षक विमान रशिया से खरीद सकता है। और दोस्तों हमने कल आपको ये भी बताया था कि भारत यहाँ पर एक या फिर दो बम वर्षक विमान खरीद सकता है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है और खास करके भारत के उन दुश्मनों के लिए जो कि अक्सर ही LAC पर अपने बम वर्षक विमान उड़ाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चीन की, और चीन के लिए ये सबसे खास खबर होने वाली है क्योंकि भारत अब एक नहीं बल्कि 6 की संख्या में बम वर्षक विमान यहाँ पर रशिया से खरीदने वाला है। दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर चीन LAC के बहुत ही करीब अपने बम वर्षक विमानों को उड़ाता है और भारतीय सीमा के नजदीक में इनको तैनात करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत भारत के सामने यही थी कि भारत के पास उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई भी बम वर्षक विमान अभी तक मौजूद नहीं था। और इसी को देखते हुए भारतीय एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर लगातार भारतीय सरकार से ये कहा जा रहा था कि हमें भी बम वर्षक विमानों की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे दुश्मनों को अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो भारत के पास भी एक जबरदस्त बम वर्षक विमान होना जरूरी है। और इसीलिए कल ये खबर निकल कर आई थी कि भारत बहुत ही जल्द बम वर्षक विमान खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों आज उसी खबर को कंफर्मेशन मिल गई है और बहुत ही जल्द भारत एक नहीं बल्कि 6 की संख्या में यहाँ पर रशिया से Tu-160 बम वर्षक विमान खरीदेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि बम वर्षक विमान तो एक ही दुश्मन को खौफ पे ला देगा। ऐसे में भारत के पास अगर ये 6 की संख्या में होंगे तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चीन जैसे दुश्मनों को यहाँ पर भारत खौफ में ला सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह की बात यहाँ पर चल रही थी, भारत इनको खरीदने वाला नहीं है बल्कि भारत इनको लीज पर लेगा। और दोस्तों रिपोर्ट यहाँ तक आ रही है कि इसको लेकर जो बातचीत है बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द भारत इनको लीज पर ले सकता है। कई सारे दोस्तों का यहाँ पर मानना था कि भारत ऐसे में लीज पर क्यों लेना चाहता है, क्या भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि वह बम वर्षक विमानों को खरीद सके। तो आपको बता दें कि भारत के पास पैसा तो अथाह है और भारत यहाँ पर खरीद भी सकता है, लेकिन भारत नहीं खरीदना चाहेगा क्योंकि भारतीय सरकार अपने स्वदेशी बम वर्षक बनाने में बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है। और इसी कड़ी में भारत बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले 4 से 5 सालों में अपना खुद का बम वर्षक विमान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों आपको पता है कि किस तरह से कावेरी इंजन को हम अपने औरा UAV में लगाकर एक बम वर्षक UAV यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका टेस्ट पहले किया जा चुका है और वो भी काफी सफल रहा है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो बम वर्षक विमान काफी ज्यादा महंगे होते हैं और अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक बम वर्षक की एवरेज जो कॉस्ट होती है 200 से लेकर $250 बिलियन तक होती है। और मान लीजिए अगर भारत इतने पैसे खर्च करता भी है तो भी दिक्कत उससे बड़ी है, क्योंकि आज भारत अगर $250 बिलियन में एक बम वर्षक विमान खरीद लेता है तो भी रूस को ये काम करने में और भारत को इसको हैंड ओवर करने में करीब 1 से 2 साल लग जाएंगे। और ऐसे में भारत को जो पहला बम वर्षक विमान मिल पाएगा वो 2025 तक मिल पाएगा। और आप खुद समझ सकते हैं कि तब तक भारत अपना खुद का बम वर्षक विमान बना चुका होगा। और दोस्तों इसीलिए भारत इसको लीज पर लेना चाहता है, क्योंकि भारत बहुत ही जल्द अपने औरा को बनाकर तैनात करेगा। छोटा बम वर्षक विमान होगा लेकिन काफी ज्यादा एग्रेसिव होगा और साथ ही ये स्टेल्थ भी होगा जो कि रडार पर दिख नहीं पाएगा। और ऐसे में भारतीय औरा किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देकर उसके क्षेत्र में बम वर्षा कर सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है, हमने पहले भी बताया था कि औरा UAV की जो टाइमलाइन है वो 2025 से 26 की रखी गई है। और ऐसे में अगर भारत यहाँ पर बाई करता है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, क्योंकि भारत जब तक बाई करके एक हैंड ओवर लेगा तब तक अपने UAV को ऑलरेडी वर्किंग में ला चुका होगा। और दोस्तों इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत अपनी स्मार्ट रणनीति के तहत लीज पर इन सारे विमानों को लेगा। और रूस के पास अभी जो 6 एक्स्ट्रा बम वर्षक विमान खड़े हुए हैं उनको तुरंत ही लीज पर लेकर वर्किंग में ला देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना कुछ ही दिनों के अंदर इसकी डिलीवरी लेकर वायुसेना इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगी। और जब तक हमारा औरा तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इनको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में रशिया को इनको रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही 2 यहाँ पर फायदे भारत को मिलने वाले हैं कि एक तो ये बहुत ही जल्द मिल जाएगा, यानी कि तत्काल प्रभाव से ये वर्किंग में आ जाएगा और भारतीय एयरफोर्स को मिल जाएगा। और दूसरा यह है कि भारत 2025 तक अपने औरा को बनाकर तैयार कर लेगा और ऐसे में औरा को वह वर्किंग में ला देगा। तो भारतीय एयरफोर्स में जब औरा ऐड हो जाएगा तो इनकी जरूरत भारत को नहीं पड़ेगी और ऐसे में भारत इनको लौटा कर लीज भी खत्म कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सरकार जिस तरह से इन सारे बम वर्षक विमानों को लीज पर ले रही है, क्या एक अच्छी रणनीति है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।